हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। आज हमारे दिन की शुरुआत हो रही है शाम को 3:30 बजे। जैसा कि कल मैं आपको बता रहा था कि मैं जाने वाला हूँ अपनी दीदी के घर, तो मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ और अभी एक खूबसूरत से कमरे में रेस्ट कर रहे हैं। और आपको गाइस मतलब आपको देखने में बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा एकदम विंटेज टाइप का। और अगर आप बैकग्राउंड देख पा रहे होगे तो क्या ही सीनिक व्यू है। मतलब मैं आपको अभी एक रूम से पूरा वॉक थ्रो कराऊंगा कि एक स्टूडेंट का रूम कैसा दिखता है। आपको अभी मैं दिखाता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ व्यू कि इस रूम से क्या व्यू आता है। पहले अभी थोड़ा सा मतलब कमरे में तो थोड़ा सा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। मतलब ये रूम है, ठीक है। यहाँ पे एक ये बेड है और ये लाइट है और ये ऊपर सामान रखने का है। बट जैसे ही हम कैमरे को ऐसे घुमाते हैं और जो ये व्यू आता है गाइस, मतलब आप सोचो ये विंडो, आप यहाँ से ऐसे उठे और जैसे ही आप सुबह उठते हो सामने अगर आपको ऐसा व्यू मिलेगा। फर्स्ट माउंटेन जो ये दिख रहा है, उसके बाद जो है सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला उसके बाद जो थर्ड वाला हल्का सा शेड दिख रहा है ना, ये है हिमालय का। अभी तो क्या कहते हैं यहाँ पे बारिश हो रही है तो थोड़ा सा मतलब फेड दिख रहा है, लेकिन जैसे ही अभी ये बारिश हटेगी और मौसम क्लीन होगा, सामने हिमालय के बादल क्लीन होंगे, तो गाइस मतलब जो व्यू आता है ना, सोचो आपकी ये विंडो है और सामने दो पहाड़ों के बीच से सुबह आपको सनराइज़ होता हुआ दिखेगा। मतलब अगर मेरे को कल मौका मिला तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसा व्यू आता है गाइस। मतलब मेरे को लगता है कि जो ये मेरे फ़ोन का कैमरा है ये इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट सीरियसली तो मतलब ये घर एकदम क्या बोलते हैं, जैसे पहाड़ के हमारे घर होते हैं मिट्टी और पत्थर के, ये वो चीज़ है एकदम रॉ और विंटेज। राइट, आपको मैं एक एक करके पहले दिखाता हूँ। ये विंडो तो मैंने दिखा दी, मतलब ये है विंडो। अब ये देखोगे ये फर्श, ये है मिट्टी और गोबर को ऐसे मिक्स करके उससे इसको ऐसे लीप के बनाया गया है। और सेम चीज़ आप देखोगे, ये वॉल भी सेम उसी चीज़ की है। क्या कहते हैं, मिट्टी और पत्थर को लीप के बनाई गई है। और उसके साथ ही यहाँ पे वो है क्या, जो दरवाजे हैं और ये जो लेंटर है इसका, आप देखो ये लकड़ी का है और इसके ऊपर पत्थर है और टीन शेड है। तो मतलब इस तरीके का कुछ पहाड़ के विंटेज घर का सेटअप होता है। और अब मैं इधर से एक एक करके आपको दिखाता हूँ कि पहाड़ के हमारे विंटेज घर होते कैसे थे। जैसे जो लोग शहर में रहते होंगे उन्होंने तो देखा होगा, मतलब कि हमारे पास काफ़ी फैंसी ब्रास के और उसके वो आते थे, लैश बोलते हैं, हाँ चिटकनी और वो। लेकिन पहाड़ में देखो कुछ ऐसा सिस्टम होता है, आप देखोगे मतलब ये यहाँ पे इसमें जो है लॉक लग जाता है और मस्त दरवाज़ा लॉक। अब मजाल है कोई इसको तोड़ के दिखा दे। और ये जो लकड़ी के दरवाजे, ये जिसका ये घर है उसको भी नहीं पता होगा कि ये लकड़ियाँ जो इस दरवाजे में लगी हैं वो कितनी पुरानी है। ठीक, और सेम चिटकनी आपको यहाँ पे भी दिख रही होगी ऐसी। और उसके बाद एक विंटेज आइटम और क्या था, स्विच बोर्ड थे। स्विच बोर्ड तो कहीं इन्होंने अपग्रेड कर दिया है, बट वो वाले स्विच बोर्ड हुआ करते थे यहाँ पे ऐसे ब्लैक कलर के गोल गोल। अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो पता लगा पाएगा, ऐसे उसको ऊपर नीचे करके देखते थे वो चीज़। और इस पुराने में आपको दिखाता हूँ और विंटेज मेरे को क्या दिख रहा है। कुछ चीज़ तो ऐसी भी है यहाँ पे मेरे को जिसका पता नहीं है, बट मैं आपको पूछ के बताऊँगा जैसे ही मेरे को पता चलेगा कि क्या है। जैसे कि मैं एक आइटम आपको दिखाता हूँ, ये लकड़ी का पता नहीं, मेरी नज़रों में तो मैं इसको परात बोल दूँगा। अगर मैं आसान भाषा में बोलना चाहूँ तो मेरे हिसाब से तो ये लकड़ी की परात है, लेकिन मैं किसी से पूछ के बताऊँगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, पक्का कुछ ना कुछ पहाड़। और ये है बहुत पुराना आइटम गाइस, ये आज का नहीं है। दूसरा गाइस आप देखोगे ये कुछ पीतल के पुराने बर्तन रखे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो पीतल तांबे के। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो रूम है
ये है रूम है दीदी के भतीजे का, जो कि अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। तो मैं आपको उसका रूम दिखाता हूँ। उसने इस गांव में रह के, ये उत्तराखंड का एक गांव है, वहाँ पे रह के उसने कैसे तैयारी करी, उसका रूम कैसा दिखता है। तो गाइस मतलब मेरे को सबसे बेस्ट क्या लगा कि इट्स लाइक कि यू नो मतलब जैसे आप सुबह उठते हो एंड यू फील लाइक कि यार थोड़ा सा मतलब इस छोटे से रूम में आप देखोगे बहुत छोटा सा कमरा है, तब कब तक इसके अंदर रह सकते हो, 10 घंटे 12 घंटे, राइट। बट अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो यू नीड सम काइंड ऑफ अ मोटिवेशन, राइट। तो उसके लिए ये बंदा क्या करता था, ऐसा मेरे को लगता है कि जैसे लाइक वेन एवर ही फील्स लाइक कि थोड़ा सा बाहर वॉक करके आता हूँ, सो ही हैज़ पेस्टेड सम काइंड ऑफ स्टिकी नोट्स, और ही हैज़ रोट डाउन सम एक कोट्स टाइप का, कि जिससे कि उसको मोटिवेट मिलता है। तो वो आप कोट्स देखोगे, ये क्या है, दिस इज़ योर बेस्ट, दिस इज़ योर लास्ट एंड बेस्ट चांस, गुड गोइंग, ग्रेट डेज आर कमिंग, राइट। मतलब जो ये मैंने इसके पीछे की स्टोरी बताई, ये सब मेरे को लगता है कि ये ऐसा होगा, इसीलिए मतलब ये कुछ उसने यहाँ पे लगाया होगा। और दूसरा, मैक्स एफर्ट्स एवरीथिंग इज इन योर फेवरेट, और इसका मतलब है ऑल इंडिया रैंक 1, मतलब कि उसको ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए थी। तो इसका एग्जिट डोर पे एंट्री का मतलब मेरे को लगता है यही होगा कि वेन एवर ही फील्स लाइक यार थोड़ा सा बाहर घूम के आता हूँ, तो उसी टाइम पे उसको ये दिख जाएगा, तो उसको लगेगा नहीं, दिस इज़ योर लास्ट एंड बेस्ट चांस, तो वो फिर से यहाँ पे बैठ सकता है। और दूसरा गाइस है, ये कुछ सिस्टम है, ये तो मेरे को भी नहीं पता ये क्या है। अगर किसी को पता होगा तो मेरे को बताना ये क्या चीज़ है। और उसके बाद अगर आप पूरी वॉल में देखोगे ना गाइस, ये भी कुछ कैलकुलेशन है, और यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है कि कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा गाइस यहाँ पे आप देखो, ये पूरा टाइम टेबल है 4 में, ये मतलब ये पूरा सब कुछ। और ये आप देखो पेपर भी ऐसे हो गए हैं, क्योंकि ये वॉल मिट्टी की थी तो हो सकता है कुछ वो हो गया होगा, लेकिन हाँ ये कुछ एक सेटअप मतलब मेरे को ना इतना अच्छा सा लगा इस करना। और सबसे बेस्ट है इस एक अभी जस्ट मेरे को मिला, अगर आप इसको देखोगे, ये क्या लिखा हुआ है, तुक्का मत मारना भाई। मतलब आप देखो कितने, हर एक कोट का मतलब कितना डीप मीनिंग है, आप जितना उसको सोच सकते हो, राइट। अब ये भी कुछ आप देखोगे यहाँ पे, इज गॉन फॉर एवर, यहाँ पे व्हेन समथिंग इम्पोर्टेंट इनफ, और ये कुछ मिट चुका है, बट हाँ कुछ तो होगा ये, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो बताना। दूसरा, टाइम वंस गॉन, इसमें भी ये भी मेरे को क्लियर नहीं है, बट हाँ इट्स वेरी नाइस। और उसके बाद आप देखोगे ये जो पूरी वॉल है, ये ऊपर है सामान वामान रखने का, और उसके बाद है यहाँ पे ये तो मेरे को लग रहा है एम नीट टू टेस्ट सीरीज प्लानर, ये सारा कुछ लगा रखा है। उसके बाद आप ये वाला कोट्स देखो, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। मतलब हर एक लाइन आप देखोगे कितनी डीप है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे एक डेट लिखी हुई है, जिसका साथ लिखा 17 जुलाई, आई विल बी विथ यू। मतलब माइंड ब्लोइंग है। मतलब ना अगर आप इस कमरे में बैठो, मेरे को लगता है कि आप एक पूरा दिन निकाल दोगे इन कोट्स को। मतलब अगर आप इनको इमेजिनेशन में जाओगे कि इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बहुत एक ज़बरदस्त रूम बना रखा है। इज इट एज अ सिंपल एज इट लुक? नो सर, इट डजंट। मतलब वंस योर, दूसरा आप देखो, वंस योर माइंड स्ट्रेचेस टू अ न्यू लेवल, इट नेवर गोज बैक टू इट ओरिजिनल। और उसके बाद यहाँ पे भी द रियल ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे को लगता है कि ये इसका रूटीन होगा शायद। देखो यहाँ पे द रियल ट्रांसफॉर्मेशन 4 AM to 10 PM, नो ब्रेक नाउ। तो उसने कुछ अपना टाइम डेडिकेट किया होगा, जिसमें इसने डिसाइड किया होगा कि आई विल वेक अप एट 4 AM एंड देन आई विल स्टडी टिल 10 PM विदाउट सिंगल ब्रेक। तो इसी के लिए मेरे को लगता है भाई ने ये वाला जो कोट्स लगाया होगा कि मैं ब्रेक नहीं लूँगा,
तो ये यहाँ पे लगा रखा है जिससे कि जैसे उसको ये वाला दिखे, जैसे उसके दिमाग में बाहर जाना चाहिए, वैसे ही उसका ये कोट दिखेगा और वो बाहर नहीं जा पाएगा। उसके अलावा एक चीज़ और है गाइस, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तस्माद्य महाबहो निगृहीतानिम सर्वसाम इंद्रियाणी निंद्रियाभ्यम प्रज्ञा प्रतिष्ठा। ये तो मेरे को भी नहीं पता क्या है, बट हाँ कुछ तो मतलब होगा। संस्कृत अगर किसी को आती होगी तो बता सकता है। बी कंसिस्टेंट नो मैटर वॉट, तुम्हें लोगों से अलग ही बनाएगा कि तुम अलग क्या कर रहे हो। मतलब कि ना कुछ हर एक इस कमरे में, मतलब मेरे को लगता है कि जिसका भी ये रूम होगा, अगर वो आने वाले 4-5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब वो वापस से इस कमरे में आएगा तो ही विल बी लाइक कि भैया क्या ही है। तो सारी चीज़ें वो मेमोराइज कर पाएगा कि अगर और किसी, मेरे को लगता है किसी जो हमारे वो होते हैं क्या, जो हमारे एस्पिरेंट होते हैं, जो देख रहे होते हैं, लाइक किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके लिए तो ये रूम एक तरीके के लिए ना क्या है, मोटिवेशन है। उनको जस्ट एक बार इस कमरे का वो दिखानी चाहिए सराउंडिंग की, इस रूम में है क्या। आप देखोगे कोई फैंसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल एक लाइट, ये बेड और बहुत सारे कोट्स, एक ये पुरानी हमारी विंटेज अलमीरा, और गाइस इसको ना हम वो भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, देसी फ्रिज। तो ये मिट्टी की वॉल होती है गाइस, इसके अंदर आप दूध रखो, दही रखो, वो ख़राबी नहीं होता, क्योंकि मिट्टी के अंदर और ऊपर पूरा मिट्टी का घर होता है। तो ये काम करता है देसी फ्रिज का, मतलब इसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। और तो ये है गाइस सिस्टम यहाँ का। और इस, हाँ सॉरी, मैं बात कर रहा था कमरे की। तो इस कमरे में हाँ, एक ये लाइट है, एक ये विंटेज सी अलमीरा और देसी फ्रिज कह सकते हैं इसको हम, और बहुत सारे ऐसे कोट्स लगे हुए पूरी दीवार में। आप देखो पोस्टर ही पोस्टर, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और जस्ट ये 2 विंडो, और यहाँ से जो व्यू आता है हिमालय का। गाइस मेरा कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है। अभी आप देखो सामने धूप आने लग गई है, मौसम देख रहे हो, अभी 2 मिनट पहले जो है बारिश हो रही थी, और अभी अचानक से जो है ये आ गया, धूप आ गई। अब सामने आप व्यू देखो, क्या ही नज़ारा है। मतलब कि मेरा कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता इस चीज़ को। लेकिन गाइस मतलब ये पैसा वसूल है, ऐसे एक छोटे से कमरे में रहना और एक ऐसी लाइफ जीना, राइट। इससे बढ़िया तो माहौल कुछ हो ही नहीं सकता। अभी मैं आपको इस घर में, मेरे को मौका मिला थोड़ा एरिया में मैं चक्कर लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या है, इसके आसपास का एरिया कैसा है, राइट। तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो मिलते हैं, अब मैं जाता हूँ, एक चक्कर बाहर देख के आता हूँ। एंड आई होप आपको ये कमरा पसंद आया होगा। तो आप इसको ना, मैं इसकी कुछ पिक्स क्लिक करके भी करूँगा। मेरे को लगता है कि जो हमारे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस तरीके का रूम और इस तरीके की सराउंडिंग और इस तरीके की वाइब वाला रूम एक मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है, राइट। तो यही था गाइज़ आज का व्लॉग। मेरे को लगता है कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाता, क्योंकि 12-13 मिनट का ऑलरेडी हो चुका होगा। तो मैं आज का व्लॉग करता हूँ यहीं पे समाप्त, और मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टिल टुमारो। ऑलराइट, सी यू।